हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। एक नई अपडेट दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि है सीआरपीएफ ड्राइवर वैकेंसी के लिए। ठीक है, ढेर सारी पोस्टें हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वैकेंसी की दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है। अभी हाल ही में मैंने आपको ड्राइवर वैकेंसी की जो है अपडेट दी थी। जैसे कि आपका एचएसएससी में भी कुछ वैकेंसी थी, एनएफसी में वैकेंसी थी, ठीक है, एसएससी के थ्रू जो फेज 11 है उसकी वैकेंसी थी। सभी में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया था कि भाई आपको जो लाइसेंस है उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन इस वैकेंसी की सबसे खास बात यही है कि यहां पर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जिससे इसमें ढेर सारे बच्चे या सभी बच्चे अप्लीकेबल हो पाते हैं जिनके पास क्या है, एचटीवी यानी कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस है। वो सभी यहां पर क्या है दोस्त, अप्लीकेबल हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करोगे तो दिल्ली पुलिस से भी कहीं ज्यादा, लगभग 1000 वैकेंसी ज्यादा दिल्ली पुलिस से है। 2372 पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी निकली हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सब कुछ अपना एक रूपरेखा दे दिया है भाई कि एडमिट कार्ड कब जारी करेंगे और एग्जाम हम कब कराएंगे। तो जिससे क्या है, आपको एक टारगेट भी मिल जाता है कि भाई अगर अभी हमारे पास 2 से 3 महीने का समय है, हम अभी इस वैकेंसी में लगे तो सही समय पर हम इसको क्लियर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपको एक काम क्या करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं। चलिए बेसिक से ना पहले पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन की तरफ दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन देखो भाई, ये है आपका नोटिफिकेशन। और यहां पर बात करें तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो इसकी ऑनलाइन डेट शुरू होगी वो 27 तारीख से 27 मार्च से इसके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी कब तक है? लास्ट डेट आपकी यहां पर 25 अप्रैल तक रखी गई। तो फॉर्म भरने के लिए भी काफी समय आपको यहां पर मिल जाता है। इन्होंने कहा कि भाई एडमिट कार्ड हम रिलीज कर देंगे 20 से 25 जून के बीच, यानी कि जून में आपका एडमिट कार्ड, और 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच ये पेपर भी करा देंगे। तो भाई और क्या चाहिए। मैक्सिमम वैकेंसी जो स्टेट वगैरह में ड्राइवर की आती है तो उनका कुछ पता ही नहीं होता भाई, जो है फॉर्म कब आया, डेट है कब है, पेपर कब कराएंगे। तो सबसे अच्छा आपको एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच मिलता है इस वैकेंसी में। अब थोड़ा सा अगर भाई आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, जो आपके लिए मेन चीज है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आगे थोड़ा सा और बढ़े तो यहां पर वैकेंसी की अगर बात करें, सबसे पहले पे लेवल की बात कर लेते हैं। पे लेवल 3 का रहने वाला है 21,700 से 69,100 के बीच आपका पे लेवल रहने वाला है। साथ ही साथ इसके अदर में आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आपकी सैलरी ठीक ठाक यहाँ पे 35 से 40 के आसपास बन जाती है। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो वैकेंसी की बात करें तो देखिए भाई आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सीआरपीएफ की तरफ से जो निकाली गई है वो 9,200 है भाई। 9,200 यानी कि 9200 प्लस पोस्ट है। फीमेल की यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 107 है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में या इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ड्राइवर को डिस्कस करेंगे। बाकी अदर पोस्ट के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन, सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, ड्राइवर की पोस्ट, ड्राइवर की वैकेंसी आप यहां पे देख सकते हैं। और यहां पर जो वैकेंसी निकली गई है वो स्टेट वाइज निकली गई है। और आपसे क्या मांगा गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लिया गया है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र मांग लिया गया है। तो जिस स्टेट के आप है उसी स्टेट में अप्लाई कर पाएंगे, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट के यहाँ पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ठीक है, ये पोस्ट वाइज टोटल यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें ड्राइवर की तो यहाँ पे स्टेट वाइज आप अपनी वैकेंसी चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 220 है, उत्तराखंड में 19 है, उत्तर प्रदेश में 290 है, त्रिपुरा में है, तेलंगाना में है, सभी में वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है भाई, 2372 पोस्ट यहाँ पर जो है निकली हुई है। कितनी पोस्ट निकली हुई है दोस्त, 2372 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो पोस्ट, फीमेल के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, ये सारी चीजें, और मतलब ये वैकेंसी ड्राइवर की नहीं है, अन्य पोस्टों की है, ये वहां पे देख सकती हैं। अब आइए मैं ले चलता हूं आपको कुछ इसके की पॉइंट्स की तरफ।
ये सारे पॉइंट्स आपने देखे भाई। मार्च कब तक फॉर्म भरा जाएगा, सीबीटी एग्जाम कब होगा, जुलाई में होगा, पे लेवल आपका ये रहने वाला है, ठीक है। पोस्ट कितनी है 2372। एज लिमिट की बात करें तो कितनी है 21 से 27 साल। साथ ही साथ ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है भैया, क्वालिफिकेशन है आपका 10th प्लस एचटीवी है। एचटीवी मतलब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ये आपकी है। अब यहां पे आप कहोगे सर हमारे पास एचएमवी है, तो भाई इसमें मैं डिफरेंस जो है क्लियर करके एक वीडियो सेपरेट लाऊंगा कि एचटीवी, देखिए बहुत जगह क्या है स्टेट में उसी को एचटीवी बोला जाता है, उसी को एचएमवी बोला जाता है, जहां तक मुझे जानकारी है। बाकी डिटेल वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊंगा कि एचटीवी और एचएमवी में डिफरेंस है, अगर कुछ है डिफरेंस तो क्या होता है, अगर सेम है तो कोई बात ही नहीं है। तो आपके पास 10th प्लस एचटीवी होना चाहिए, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपके रिक्वायर्ड यहां पर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, सिलेक्शन प्रोसेस है आपका सीबीटी। सीबीटी में कुछ खास पूछा जाने वाला है तो मैं कहूंगा नहीं। सीबीटी में आपका मैथ रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है भाई, रीजनिंग रहने वाला है, जीके जीएस या जीके या जीएस रहने वाला है, और साथ ही साथ आपका हिंदी या इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी या इंग्लिश रहने वाला है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 मार्क्स के। तो सिलेबस भी जो है मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई चीज जो आपने कभी ना पढ़ा हो, मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप पढ़ते रहते हैं। दूसरा है आपका पीएचटी। पीएचटी में आपका क्या होगा, हाइट वगैरह मेजरमेंट ये सारी चीजें की जाएंगी। इसके बाद आपका क्या है, पीटी है, जिसमें आपको अब भाई सीआरपीएफ की वैकेंसी है तो दौड़ वगैरह तो मांगेंगे ही, दौड़ वगैरह आपको निकालनी होगी। साथ ही साथ क्या है भाई, साथ ही साथ आपका यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट में अगर ड्राइवर की बात करें तो आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, यानी कि अभी आपको यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, गाड़ी चलाना तब तक आप सीख ही लेंगे जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। देन उसके बाद आपका क्या है भाई, डीवी है, और देन उसके बाद क्या है, मेडिकल है। ये इतने क्या है, ये इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो आर्मी की कोई वैकेंसी है तो वहां पर ये सारे प्रोसेस होंगे भाई, मेडिकल वगैरह होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, ये हर में होता है। ड्राइवर के किसी भी आप उसमें जाओगे ट्रेड टेस्ट होता है। लेकिन पीएचटी और पीटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, ठीक है। चलिए अब आइए चलते हैं वैकेंसी की तरफ। वैकेंसी आपने देखी ली होगी। इसमें जो अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण क्या है, ये पाइनर विंग की वैकेंसी है, इसको देख लीजिएगा, मैसन वगैरह की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। अब नेशनलशिप या सिटीजनशिप आपका कितना होना चाहिए, तो आपका इंडिया के जो है सिटीजनशिप होना चाहिए। और वैकेंसी आर स्टेट या यूटी वाइज, हेंस ए कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वैकेंसी कैसी है भाई, स्टेट वाइज है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम सबमिट करना होगा। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है, और रिलैक्सेशन मैंने आपको यहाँ पर सारी बता ही दिया है भाई, ये रिलैक्सेशन है, इतना आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब अगर आगे बढ़े तो जो महत्वपूर्ण है वो क्या है भाई, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं भाई, क्योंकि सारी चीजें मैं मेन आपको बता चुका हूं। अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए तभी आप इस आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। वैसे सभी बच्चे एलिजिबल होंगे, जिनके पास एचटीवी या एचएमवी होगा सभी बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये वही छूट वगैरह है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा भाई, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब आते हैं देखिए क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको यहाँ पर जो ड्राइविंग का टेस्ट है वो पास करना होगा, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल चीज है। आपने अगर नहीं भी सीखा और आप सीख लेंगे धीरे धीरे तो आप सारा जो यहाँ पर कुछ क्या है क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ के अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फीस दोस्त मात्र आपकी 100 रुपए यहाँ पर रखी गई है, वो भी एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी भी तरह की फीस यहाँ पर नहीं रखी गई। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको शार्ट में ज्यादा चीजें बता सकूं, ठीक है। सेंटर आपको सभी जगह लगभग मिल जाएंगे। ये देखिए क्या, जैसे आंध्र प्रदेश में कहां पर सेंटर है, हरियाणा में कहां सेंटर है, अहमदाबाद में कहां सेंटर है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो लगभग हर स्टेट में इसके सेंटर है, तो आपको कहीं दूर जाना भी नहीं एग्जाम देने, यानी कि जो भी आपका स्टेट है आपको वहां पर जो है सेंटर मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पर चेक कर लीजिएगा अपने स्टेट के हिसाब से, ठीक है भाई। देखिए उड़ीसा, अंडमान निकोबार में भी सेंटर है, केरला में है, पंजाब में है, तो हर जगह इसके सेंटर है। तो जो कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं जाना नहीं है यहाँ पर।
ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैंने आपको सारी कुछ पहले ही बता दिया कि भाई ये आपका आने वाला है, ठीक है। 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग देख लेते हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं। चलिए भाई, निगेटिव मार्किंग अभी नहीं दिख रही है, निगेटिव मार्किंग बाद में लिखिए। ये पूरा देखिए अक्षरशः सिलेबस दिया गया है इनका कि भाई अगर हिंदी में से पूछेंगे, ठीक है, मैथ में से पूछेंगे तो क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखनी है। जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है तो मेल का कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर। भाई देखो ड्राइवर यहाँ पे फीमेल के लिए एलिजिबल नहीं है, अन्य पोस्टों के लिए है। अन्य पोस्टों के लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जो कि 10th पास ITI के लिए है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जो अदर तरह के कैंडिडेट हैं जैसे कि ST से बिलोंग करते हैं उनका हाइट इतना ही होना चाहिए 162.5। जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं उनका 157 ही हाइट चल जाएगा। ऑल शेड्यूल टाइप कैंडिडेट लेफ्ट विंग स्ट्रीम ये 160 ही चल जाएगा। तो ये भाई आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नॉर्मल लोगों की हाइट कितनी होनी चाहिए, जो कहीं किसी स्पेशल कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते, उनका 170 होना चाहिए। चेस्ट आपका क्या होगा भाई, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। अनएक्सपेंडेड आपका 80 होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो रिलैक्सेशन वगैरह चेस्ट एक्सपेंशन में भी आपको मिल जाएगा। जो जिसे मान के चलो जो नागालैंड के कैंडिडेट हैं, सिक्किम के कैंडिडेट हैं, तो आप इसमें अपना स्टेट जो है देख सकते हो, आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो इसके बाद आपका आ जाएगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्त, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहां पर देखो सिटी ड्राइवर है, ठीक है, यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर है। तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में क्या करना होगा दोस्त, दौड़ना होगा, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, तो भयंकर है। फीमेल की मैंने बता दिया वैकेंसी नहीं है ड्राइवर की, लेकिन जो यहाँ पर अन्य गार्डनर पेंटर इसमें वैकेंसी है, तो ये फीमेल का दिया हुआ है, ठीक है भाई, देख लेना। फीमेल की वैसे वैकेंसी नहीं है ड्राइवर में। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अन्य पोस्ट के लिए इसको हमको डिस्कस नहीं करना है। देन उसके बाद ये पूरा नोटिफिकेशन भाई आप देखो, वेट देखो, अप्रोप्रिएट टू हाइट आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर ट्रेड टेस्ट आपको देना होगा। ट्रेड टेस्ट में अगर ड्राइवर की बात करें तो क्या है, नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, ठीक है, हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल्स ATC, यानी कि आपको थोड़ा बहुत ट्रेड टेस्ट में पूछी जाएगी जानकारी और आपसे क्या चलवाया जाएगा दोस्त, व्हीकल यहाँ पर चलवाया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप यहाँ पे देख लेना। देन इसके बाद आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका हो जाएगा भैया DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल हो जाएगा। तो इतने प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पोस्ट बहुत अच्छी है दोस्त। अगर आप दिल्ली पुलिस में, लड़के हमको जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो हमसे पढ़े हैं, तो अगर आप दिल्ली पुलिस में दोस्त रह गए तो इसमें मत रहना। एकदम टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई की जरूरत है आपको। इन्होंने बोल दिया भाई जुलाई में एग्जाम करा लेंगे, मार्च में आप फॉर्म भरो, मई जून 2 महीने हैं, 2 महीने जम के पढ़ाई करो, जुलाई में एग्जाम दो, उसके बाद सिलेक्शन की लगभग यहाँ पे गारंटी है। और टोटल नंबर आप पोस्ट हैं 2, 4, 6, 10 नहीं है भाई, 2072, मतलब कुछ 2372, यानी कितनी पोस्ट है, 2000 प्लस भी मानो तो टोटल नंबर आप पोस्ट यहाँ पर सोचिए कितनी है। यानी कि जो एवरेज छात्र है वो भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। ऐसी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना हो, अगर पसंद आए हो अपडेट तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।